एक मिनट से इधर भी देख लीजिए। कौन? अच्छा भी जुड़ी हुई है, अशोक चौधरी जुड़ी हुई है। ओम देयम सदाय सुरेश्वराति गेयम सर्वं गुरुवरं सुभाग्यं गेयं मुदाति परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि सुररूपमजं श्री सद्गुरो कबीर ताई परमात्मानां विचार विमुखे मोहान धर्म भजानिनां तेषां मोह निवारणाय भुवने देवी पैमानं परम् आदिव्याधि विनाशकरं कुशलं ज्ञानासितं शाश्वतं तं लीलादित विग्रहं विदुरं वन्दे कबीरं परं दृष्ट्वा कबीर साई। ओम जय गुरु देव दयाली संतन हितकारी साहिब संतन हितकारी सखिए गुरु महिमा भारी जय देव गुरुदेव सुख भंजन ब्रह्म भंजन संतन सुख साहेब संतन सुख तोर दियो मन बंधन तोर दियो तारक पर गाई जय देव गुरुदेव तुम करुणा के सागर दीनन दुख हरता साहिब दीनन दुख अखिल मनोरथ दायक अखिल मनोरथ दया करो भरता जय देव गुरु मातु पिता गुरु मेरे करुणा निधि स्वामी साहेब करुणा निधि स्वामी जन्म मृत्यु हरऊ हमारे जन्म मृत्यु हरऊ हमारे प्रभु अंतरयामी जय देव गुरुदेव एक सुबोधक शरण गहु मैं किसके साहिब शरण गहु मैं किसके दीसत और न कोई दीसत और न कोई आस करूं मैं जिसकी जय देव गुरुदेव करूं बिहारी बालक ब्रह्मचारी साहेब बालक ब्रह्मचारी कंचन तारण कंचन तारण कारण नरवरतन दारी जय देव गुरुदेव बंधु सुख सागर कबीर गुरु साहिब कबीर गुरु मेरे भक्त जनों को पालो संत जनों को पालो शरण परुम तेरी जय देव गुरुदेव संत कबीर की सरदाय उत्तरावे जो जन सरदा उत्तरावे पावे मुक्ति प्रदान पावे भक्ति प्रदान भव में नहीं आवे जय देव गुरुदेव साइंस ना दीजिए जागे कुटुंब समान मैं भी भूखा न रहूं सब न भूखा जा कबीर इतना दीजिए जागे कुटुंब समान मैं भी भूखा न और न भूखा जा। प्रेम से सतगुरुदेव की
सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु साईं बाबा की, काशी कुचरा स्थान की, मगहर धाम की, कटरा धाम की, श्री सदगुरु कबीर साईं मंदिर की, नगर बस्ती की, रसोईया पुजारी की, बंजारी कुठारी की, दाता भुट्टा की, महर्षि योगानंद जी महाराज की, साहेब अनुराधा बहन की जय, साहेब ये कबीर मठ है और इसमें जो है क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होता है और ये संचालित कैसे होता है? ये कबीर साहब का स्थान है जी कबीर साहिब ट्रस्ट है, साईं बाबा का भी मंदिर है जी और इसमें ज़्यादातर काम जो भी है सामाजिक काम होता है। समझते हैं हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, आगे भी और हॉस्पिटल चलाने का प्रोग्राम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रुझान लोगों को जो भी है जो आते हैं उनको कम से कम सहूलियत मिले, चाहे कबीर पंथ का हो चाहे कोई भी पंथ का हो। यहाँ ऐसे कोई विचार नहीं है कि किसी पंथ के लोग आएंगे तभी उनकी सेवा होगी। यहाँ आते हैं सबकी सेवा होती है और ये स्थान का विकास जो है ये सबके सहयोग से होता है और अभी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं जो विकास का काम हो रहा है जी और आगे ये निरंतर अब होता ही रहेगा। सतगुरु की कृपा होगी, ये बहुत अच्छा व्यवस्था एक होगा पटना के लिए। तो लोग इस कबीर साईं ट्रस्ट के नाम से तो दूर दूर तक अभी ही जानते हैं, लेकिन आगे भविष्य में जो है ये और दूर तक लोग जानेंगे और इसका लाभ भी लेंगे, इसलिए कि यहाँ जो भी कार्य होता है नीचे भजन पूजा पाठ को जो है निरंतर चलता ही रहता है और सब लोग आते हैं इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास समाज के ही लोग आवे, जो भी लोग आते हैं सबका यहाँ स्वागत है। भोजन की व्यवस्था होती है, संत महात्मा आते जाते रहते हैं, उनका भी सेवा होती रहती है और हमारे महंत ब्रजेश मुनि साहब हैं, ये निरंतर प्रयास में लगे हैं और इन्हीं के प्रयास से ये सब कुछ हो रहा है और हम समझते हैं कि आगे आने वाला समय में भी ये बहुत ऊपर शिखर तक जाएगा, पहुँचेगा और आगे जहाँ भी ये रहे हैं व्यवस्था जो है हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। विश्वास है कि ये स्थान का जो व्यवस्था है ये और 3 दुगुना 4 चौगुना जो है ये विकास करेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय महर्षि योगानंद, पटना ज़िला में एक बाढ़ है, श्री कबीर विवेक मंदिर का मैं मानता हूँ और एक समस्तीपुर में भी स्थान है श्री कबीर विवेक मंदिर, वहाँ भी है सारंजन ब्लॉक के अंदर बथुआ में। दोनों स्थान में भी व्यवस्थाएं चलते रहती हैं और सामाजिक वहाँ भी कार्यक्रम चलते रहता है, पढ़ाई लिखाई का बच्चे का भी व्यवस्था है और जितना भी होता है सामाजिक कार्य जितना भी है कार्यक्रम साल में 4-5 चलते रहता है और साप्ताहिक सत्संग भी चलता है। साहब के यहाँ भी जिस तरह से व्यवस्था है उस तरह से व्यवस्था वहाँ भी चलता है। समझते हैं कि जहाँ तक जब तक शरीर है तब तक जितना सेवा हो सकता है, जन सेवा के लिए तो संत का जीवन होता है। तो बस जब तक रखें धरती पर भगवान तब तक सेवा कराते रहें, यही प्रार्थना विनती करेंगे। हमारे मान साहब भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, समाज का सेवा ऐसे होते रहे, विकास होते रहे। धन्यवाद सर। कबीर साईं डेंटल हॉस्पिटल भी है, बहुत सारे ऐसा है जो समाज के लिए योगदान के लिए बहुत सारे आपने संस्थाएं खोली है और साथ ही खास करके देखा गया है कि फतुहा क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है सर। वहाँ संत कबीर के नाम से जो है कबीर के नाम से काफ़ी जो है उस मठ का और वहाँ के जो लोगों का जो विकास करने का काम किए हैं, क्या लगता है यह उद्देश्य जो जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं कैसा लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद महुआ चैनल प्रदीप जी आप। ये जो है हमारे सदगुरु कबीर साहब का ही ये सेवा और भावना की उनका प्रथम ही उपदेश था। कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहिन शीश दे ली जाए। प्रेम की बात कहा है, ढाई आखर प्रेम का बड़े पंडित होए। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब ऐसे निराले मस्त फकर फकीर संत थे जो पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया और सेवा परोपकार की बात। आज
सिख पंथ में आप जाएंगे कभी गुरुद्वारा में देखिए वहाँ लंगर हमेशा चलता है। ये हमारे सदगुरु कबीर साहब की वाणी को उन लोगों ने अपनाया और कर साहब की बंदगी भूखे को कुछ दे। हमारे फतुहा कबीर मठ एक बहुत बड़ा मठ है और एक आचार्य गद्दी है, 900 बीघा ज़मीन है उसमें, लेकिन सब ज़मीन अतिक्रमण हो गया। लोगों में लोभ लालच बढ़ते चला गया। कुछ भू अर्जन विभाग ने अधिग्रहण कर लिया, कुछ बियाड़ा ले लिया, कुछ सेलिंग एक्ट में चला गया, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। फिर भी मैंने अभी पर्यटन विभाग से जोड़ा है, पर्यटन भवन बनवाया और सांसद मध्य राज्यसभा और कबीर महोत्सव भी मैंने बिहार सरकार के द्वारा रुपया आवंटन करवाया। अभी कबीर ऑडिटोरियम सभागार केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से भी 3 करोड़ 60 लाख रुपया पास हुआ है बिल्डिंग ग्राउंड योजना के तहत। तो निरंतर मैं प्रयास में लगे रहता हूँ। ये भी जगह जो है कबीर साहब की पुरानी जगह है, 1970 में ये निबंधन हुआ था बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से। तो मैंने मुझको सेवा का अवसर मिला तो मैं इसको निर्माण कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, डेंटल हॉस्पिटल अभी वर्तमान में चल रहा है। कबीर नेत्रालय यहाँ पर खुलने की मिशन है कि हम लोग इस बार अक्टूबर नवंबर में इस पर कबीर नेत्रालय खोलेंगे। उसमें सहयोग आपका महावीर मंदिर जो है साइन कुणाल जी, वो लोगों ने भी कहा है। आचार्य किशोर कुणाल जी भी यहाँ पर पिछले साल आए और कई नेता मंत्री भी आए जो जुड़े हुए हैं हमसे, जो कबीर साहब से प्रभावित है। तो उन लोगों का भी यही रहा कि नहीं, यहाँ कुछ परोपकार का काम कीजिए। और हमारे जो साधु संत पूरे बिहार से आते हैं, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में, वहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, महात्मा लोग प्लेटफॉर्म पर रह जाते हैं। तो ये सब के कारण मैंने देखिए संत निवास ऊपर बनवाया है और आगे भी निर्माण कार्य चल रहा है। मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर संत सेवा निरंतर चलता रहे, अंशत्र चलता रहे और जन कल्याण का काम होता रहे। क्यों 50 वर्ष के बाद से आँख पहला डैमेज होता है और 99% 60 वर्ष होने के बाद मोतियाबिंद हो जाता है। तो मैंने मोतियाबिंद का फतुहा में भी हॉस्पिटल में देखा कि 150-200 रुपया में लेंस आता है, लेकिन अभी प्राइवेट लोग 50,000, 60,000, 20,000, 25,000 लेते हैं, जबकि उसका लेंस का कीमत 200 रुपया है, 150 रुपया है। क्योंकि मैं हॉस्पिटल 3 साल चलाया हूँ, मेरा मशीन सब चोरी हो गया, असामाजिक तत्व के लोगों ने चोरी कर लिया, बैड एलिमेंट लोग। तो कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कि नेत्र शरीर का प्रथम वो है, इसलिए मैं यहाँ नेत्रालय खोलूँगा। और साहब जी हमारे बचपन से हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं। मैं अनुरानंद सिंह कॉलेज में मैं पढ़ता रहा 1985-86 में, साहब जी के सानिध्य में मैं रहता रहा। जब से हमारा इनका प्रेम है 40 वर्षों से, और साहब जी का दिशा निर्देश पर मैं चलता हूँ और हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहता है। अभी भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, नीचे में मेरा प्रोग्राम हो रहा है। सप्ताह में 2 दिन सत्संग होता है। ये पटना में इकलौता एक आश्रम है, इस सप्ताह में 2 दिन सत्संग 3 घंटे के लिए होता है। अभी हम लोग आरती पूजा करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, फिर अपने अपने सभी आसपास की माताएं बहनें, देखिए यारपुर, जक्कनपुर, मीठापुर आसपास के कॉलोनी के लोग सब आते हैं, माताएं बहनें सब, और ये निरंतर चलते रहता है। जिस तरह से आपने सर हम देखा गया है कि फतुहा में आपका लगातार ये तो संत महात्माओं के जो आप सेवा करते हैं, खास करके सामाजिक जो व्यक्ति हैं, जो उस तरह के गरीब गुरबे उन लोगों के लिए भी आपने बहुत अथक प्रयास करते रहते हैं और निरंतर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं और कुछ करते रहते हैं। देखिए हमारे सदगुरु कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले हुए, लेकिन उन्होंने पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया और आज उनकी वाणी की आवश्यकता है। अब देख रहे हैं पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, कब युद्ध होगा, आइटम बम फूटेगा, कोई नहीं जानता है। तो यहाँ अभी आवश्यकता सदगुरु कबीर की वाणी है। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्म आदम कहिए, वो हिंदू को तुरक कहावे, एक जिम्मे पर रहिए। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सग उपजा, कौन भले को मंदे हैं। जो तू 52 पवनी को आया और राधे काहे ना आया, जो तू तुर्कुनी का आया, पेट ही काहे ना सुनत कराया। ये सब बोलो हम आपने जात पात बांट दिया। ये तुम शिष्य छेदन करके मुसलमान बनते हो, जनेऊ पहन के तुम हिंदू बनते हो, ब्राह्मण बनते हो। कबीर साहब ने सबको बोला ढोंग पाखंड आडम्बर है। मानव का कोई जात नहीं है तो 2 ही जात, स्त्री और पुरुष। तो ये सब आपस में नेता लोग भी बहुत अन्याय कर रहे हैं कि अपने अपने वोट के कारण एक दूसरे को जात पात में बांट रहे हैं। और आज क्या हो रहा है अब देख रहे हैं, बॉर्डर पर कभी चाइना अटैक कर रहा है, कभी वो हो रहा है।
अभी देखिए सीरिया में युद्ध कब से क्या दशा है, अभी युद्ध होगा 100 वर्ष पहले हमारा भारत फिर पीछे चला जाएगा। जो विकास है, उन्नति है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा, रोग बीमार फैलेगा। अभी आवश्यकता है अमन चैन का, अमन चैन की बात करना चाहिए। अभी वो लोगों ने वहाँ पर जो है असामाजिक जो है उसको क्या बोल रहा है, माओवादी उग्रवादी जो होता है उग्रवादी, तो ये सब जगह है, हमारे हिंदुस्तान में भी तो है। आपको मालूम होगा अभी हमारा ही ज़मीन सब कब्जा हिंदुस्तान में 900 बीघा ज़मीन किए हुए हैं। कौन पाकिस्तान से करने आया, कौन चाइना से करने आया? हम ही अब तो किए हुए हैं। हम ही लोग माओवादी बन जाते हैं, नक्सलाइट बन जाते हैं, रणवीर सेना बन जाते हैं। कहाँ आसमान से टपकता है, हम और आप हैं। तो ये अभी कबीर की आवश्यकता है। अभी सदगुरु कबीर साहब की बात जो है, अभी प्रत्येक व्यक्ति को जेहन में उतरना चाहिए, फिर अमन चैन होगा। अंत विनाश की कगार पर तो बैठा है। मैं महंत ब्रजेश मुनि, बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के द्वारा मैं संरक्षक हूँ पूरे बिहार का मठ मंदिरों का। और मैं अभी कबीर सर्किट की भी बात मैंने केंद्र सरकार से मांग किया है, संसद में भी मैंने इसका क्वेश्चन उठवाया है कि सिख सर्किट होगा, जैन सर्किट होगा, मुस्लिम सर्किट होगा, तो कबीर सर्किट क्यों नहीं होगा? इसके लिए हम लोग विशेष पैकेज मांगे हैं। कबीर सर्किट का काम हम लोग जोर शोर पर लगे हुए हैं। जगह जगह पर हमारे कबीर साहब का जो विजय ग्रंथ है उसका प्रचार प्रसार हो, जो उनकी बानी है। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को मैंने मगहर में बुलाया था योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर, और मैंने वहाँ कबीर बहुत बड़ा अकादमी बना है, शोध संस्थान 88 करोड़ की लागत से। प्रधानमंत्री जी गए और 88 करोड़ रुपया अर्जुन राम मेघवाल है जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं, उन्होंने फंड दिया, पर्यटन विभाग, और वहाँ बन गया है। और वहाँ पर अभी रिसर्च हो रहा है सदगुरु कबीर साहब की बानी पर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार में भी ऐसा सर्किट बने। बिहार सरकार, केंद्र सरकार सब ध्यान दे। और आप लोग मीडिया है, एक स्तंभ है, आपको चौथा पिलर कहा गया है कि तीसरा पिलर है, तो आप लोग इसको आगे करें। और हमारे सदगुरु कबीर साहब की बानी को आज पूरे देश दुनिया की आवश्यकता है। आज जो लहर आतंक जो मचा हुआ है, धधक रहा है, उसको शांत करने के लिए हमारे सदगुरु कबीर की बानी है। साहेब बंदगी साहेब बहुत बहुत होटल साइंस कॉलेज में, पटना साइंस कॉलेज के आज एक प्रोफेसर हो गए हैं। कल ही ज्वाइन किए हैं और सदगुरु का कृपा है, लगातार आते रहे, बड़ा धैर्यता के साथ लगे रहे निरंतर, और सदगुरु ने कृपा किया है। अब इनका 2 लाख का महीना